नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के लंबे लंबे चैप्टर्स देखकर कभी कभी डर लगता है ना। लेकिन आज क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 यानी मोशंस ऑफ द अर्थ को हम इतने विजुअल और मॉडर्न तरीके से डिकोड करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। और आज का हमारा मोटो बहुत ही क्लियर है। अब ज्योग्राफी होगा आसान। सीरियसली, ये कॉन्सेप्ट्स इतने लॉजिकल हैं कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझ लिया तो एग्जाम में पूरे नंबर पक्के समझिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले मोशंस का इंट्रोडक्शन, फिर रोटेशन और दिन रात का कॉन्सेप्ट, उसके बाद रेवोल्यूशन और लीप ईयर का सस्पेंस, फिर सीजन्स और सोल्स्टिस, और लास्ट में एक छोटा सा इंटरैक्टिव क्विज। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू मोशंस। पृथ्वी की दो मुख्य गतियां। आपको पता है, हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने ही अक्ष पर घूमती है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी का जो अक्ष है ना, वो असल में कोई असली डंडा नहीं है, बल्कि एक इमेजिनरी लाइन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है वो ये कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है। ये अपने कक्षीय समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो बात करते हैं पृथ्वी की पहली गति की, जिसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह गोल गोल घूमती है तो उसे रोटेशन कहते हैं। इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में पूरे 24 घंटे का समय लगता है, जिसे हम अर्थ डे या एक पृथ्वी दिन कहते हैं। और जानते हैं इस रोटेशन का सबसे बड़ा मैजिक क्या है? दिन और रात का होना। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो एक समय में इसके सिर्फ आधे हिस्से पर ही सूरज की रोशनी पड़ती है। जहां रोशनी है वहां दिन, और जो हिस्सा पीछे छुप गया वहां रात। और ग्लोब पर जो लाइन इस दिन और रात को डिवाइड करती है ना, उसे प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। है ना एकदम सिंपल और लॉजिकल। सेक्शन 2, रेवोल्यूशन एंड लीप ईयर, अर्थ्स जर्नी अराउंड द सन। अब रोटेशन तो समझ आ गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर 4 साल में अचानक से फरवरी में 28 की जगह 29 दिन कैसे हो जाते हैं? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है कि पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ एक फिक्स्ड रास्ते या ऑर्बिट में घूमती है तो उसे परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे चक्कर में पृथ्वी को सिर्फ 365 दिन नहीं लगते, बल्कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 365 दिन एंड 1/4 डेज। अब इस मैथ को एक सिंपल ट्रिक से समझते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम एक साल में सिर्फ 365 दिन गिनते हैं और उन 6 घंटों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये 6 घंटे हर साल जमा होते रहते हैं। अब सोचिए, 4 साल में 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हुए 24 घंटे, मतलब पूरा एक नया दिन। और इसी एक्स्ट्रा दिन को हर चौथे साल फरवरी में जोड़ दिया जाता है, जिससे बनता है हमारा 366 दिन वाला लीप ईयर। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। सेक्शन 3, हाउ डू सीजन्स चेंज, द पावर ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। रोटेशन से दिन रात बन गए, ये तो सेट हो गया। लेकिन ये सर्दियां, गर्मियां और बसंत का मौसम कैसे आता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, पृथ्वी सूरज के चारों ओर एकदम गोल चक्कर नहीं लगाती, बल्कि इसका रास्ता दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल होता है। और दूसरी सबसे अहम बात, इस पूरे लंबे सफर में पृथ्वी का झुकाव हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। बस इसी लगातार झुकाव और सूरज के चारों तरफ घूमने के कॉम्बो की वजह से ही हमारे सीजन्स यानी ऋतुओं में बदलाव आते हैं। सेक्शन 4, सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस, एक्सट्रीम डेज एंड इक्वल नाइट्स। नाम थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, अयनांत और विषुव, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इन्हें समझना बहुत आसान है। चलिए इन दो खास दिनों को कंपेयर करते हैं। 21 जून को हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज की तरफ झुका होता है। इसे उत्तर अयनांत या समर सोल्स्टिस कहते हैं। और 22 दिसंबर को गेम पलट जाता है। दक्षिणी ध्रुव सूरज की ओर झुक जाता है। इसे दक्षिण अयनांत या विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। होता यह है कि 21 जून को सूरज की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसलिए उस दिन उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। वहीं 22 दिसंबर को सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
इसलिए उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। और फिर आते हैं वो 2 दिन जब पूरी पृथ्वी पर एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों डेट्स पर सूरज की किरणें सीधे इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। इस टाइम कोई भी पोल सूरज की तरफ नहीं झुका होता। नतीजा, पूरी दुनिया में दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। और इसी बैलेंस वाली सिचुएशन को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। सेक्शन 5 इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, इंटरैक्टिव क्विज। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन क्या ये सच में याद हुआ? चलिए एक छोटे से क्विज से अपना नॉलेज टेस्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ सही जवाब सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? थोड़ा सोचिए, दिन रात का होना और मौसम का बदलना, दोनों के अलग अलग रीजन हमने अभी डिस्कस किए थे। आपके ऑप्शंस हैं, पहला घूर्णन यानी रोटेशन, दूसरा परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, या तीसरा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट वाली बात याद है ना? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही गैस किया आपने। सही जवाब है ऑप्शन 2, परिक्रमण। सूरज के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना और उसका फिक्स झुकाव ही तो मौसम बदलता है। अगर आपका जवाब भी यही था तो मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। चलिए अब एक फिल इन द ब्लैंक ट्राई करते हैं। सवाल है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है। याद कीजिए वो 6-6 घंटे जोड़कर हमने जो मैथ ट्रिक लगाई थी। और सही जवाब है 366। नॉर्मल ईयर में 365 दिन, लेकिन लीप ईयर में वो एक एक्स्ट्रा दिन जुड़कर टोटल 386 हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट और बहुत ही ट्रिकी सवाल लेते हैं। हमने देखा था कि जब एक हेमिस्फीयर में सर्दी होती है तो दूसरे में गर्मी होती है। तो सवाल ये है कि गर्मी के मौसम में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में आता है और दिसंबर के टाइम दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है। तो जब हम दिसंबर में यहाँ कड़ाके की सर्दी में स्वेटर पहन रहे होते हैं ना, तब ऑस्ट्रेलिया में लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों में क्रिसमस मना रहे होते हैं। है ना ज्योग्राफी का एकदम शानदार रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन? तो चलिए फटाफट चैप्टर की समरी देख लेते हैं। रोटेशन से हुए दिन और रात, रेवोल्यूशन से बदले मौसम, लीप ईयर में हुए 366 दिन, सॉल्स्टिस से मिले सबसे लंबे और छोटे दिन, और इक्विनॉक्स में दिन रात हो गए एकदम बराबर। देखिए, सही तरीके से समझने पर ज्योग्राफी कितनी आसान है। अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती, एकदम सीधी होती, तो क्या पृथ्वी पर मौसम कभी बदलते? क्या जीवन आज जैसा होता? इस पे जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही।